Hello friends, welcome back to my channel once again, and today I'm going to review a book called Samudra Manthana Vocabulary written by Rani ma'am. I will show you each and every section of this book one by one. So if you're the ones who are preparing for some government examinations like banking, CGL, MTS, CHSL जिसमें English language का बहुत बड़ा importance होता है, so this book can be very helpful for you because this has helped me improving my vocabulary section, so this might help you too. So let's start. I will take you through each and every chapter of this book so that you can decide whether you want to buy this book or not. Okay, so let's start. So first I will take you to the first chapter जो vocab through root words से related है. जितने भी root words से words बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे में फिड हो गया, तो फिड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे मैम से यहाँ पे इंक्लूड कर दिए. फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, परफिडी, तो आप देख सकते हो. बट ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने किया है. मॉक टेस्ट में जो वर्ड्स मुझे नहीं आते वो मैं लिख देता हूँ ऐसे ही. तो ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हो. फर्स्ट चैप्टर में आपको यही सब देखने को मिलेगा जो रूट वर्ड से रिलेटेड है, और रूट्स ऐसे भी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. जो ये सेकेंड चैप्टर है, होमोनिम्स और जो वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, सो यू कैन सी दिस वर्ड्स. हिस्टोरिक हो गए, हिस्टोरिकल, हिस्ट्रियोनिक, सो ये सब जितने भी वर्ड्स हैं इन विच वी ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड व्हेन एवर सी दीज वर्ड्स, राइट. सो आप ये सब देख सकते हो. आप जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये सारे आई थिंक 100+ मैम दे दिया इसमें. तो सेकेंड चैप्टर में है ये, ठीक है. थर्ड में आप देख सकते हो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, जो कॉमनली आस्क्ड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ये जो मैम जैसे यहाँ पे जो आई थिंक इनकी एक क्लासेस भी चलती है यूट्यूब पे, ग्रामर की कुछ है, ठीक है. समुद्र मंथन ऐसे कुछ है ग्रामर की क्लासेस, वो सब पेड है वो. तो जो भी जो क्लास में मैम करवाते हैं ना वो सारे इस बुक में डाल दिए. जैसे आप देख सकते हो प्लॉडिट हो गया, कॉम्प्लीमेंट, जितने जैसे प्लॉडिट एक वर्ड है, ठीक है. इससे जितने भी रिलेटेड सिनोनिम्स है सब यहाँ पे मैम लिख दिए. उसके एंटोनिम सब यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है. ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स देख रहे हो ना, ये जो मैंने किया है, जो वर्ड्स मुझे नहीं आते, जैसे बार बार मुझे रिवीजन करना होता है तो ऐसे मैं कर देता हूँ. तो आप देख सकते हो ये वर्ड्स सारे, आई थिंक ये 200 हैं आई थिंक, ठीक है. इसमें आपको बहुत सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है. हिंदी में ऐसे लिखी हुई है, देख सकते हो आप. हिंदी में भी मेंशन है यहाँ पे, बाइलिंगुअल ये पूरी बुक है. नेक्स्ट चैप्टर जो A to Z प्रैक्टिस सेट है सिनोनिम्स की, ठीक है. सो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये A से लेकर Z तक जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे A से जितने भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वर्ड्स, वो सारे मैम ने एक जगह पर इंक्लूड कर दिया. जैसे देखो A से लेकर जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये 50 वर्ड्स मैम दे दिया. उसके बाद से इसके पूरे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है. आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो. हाँ, अच्छे से आप रीड कर सकते हो इसे वन बाय वन. देखो ये जो दिख रहा है ना, ये सब मैं जैसे मैं यहाँ पे एब्रोगेट पढ़ा हूँ, तो एब्रोगेट के जितने भी सिनोनिम्स से मैंने ऐसे खुद लिख दिया है ऐसे, ठीक है. सो डैट कि व्हेनेवर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये रिवीजन हो जाए एक बार अच्छे से. तो ये सारे हैं, ठीक है. अब ऐसे ही मतलब आपको A से Z तक देखने को मिलेंगे, जैसे B से इधर देख लो आप, ठीक है. और इनकी एक जैसे ऑडियो हमको सुनना रहता है तो यूट्यूब पर इनकी आई थिंक 11 आवर्स की वीडियो भी है. ये पूरा A to Z वोकैबुलरी कवर है, तो ये रीड करने के बाद यहाँ पे सुन भी सकते हो. जैसे मैंने लिख दिया है कि 50 मिनट में फिनिश है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है ऑडियो, ये वाली B से. तो ये ऐसे मैं लिख देता हूँ सो डैट जैसे रिवीजन करना है तो घूमते घूमते फ़ोन से भी कर सकते हो, ठीक है. C से भी देखो आप, C से जितने वर्ड है ये सारे ऐसे, ये A से Z तक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते. ये रही आपकी नेक्स्ट चैप्टर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की है, जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में. ये वाली तो 2018 से 2023 तक ही है, क्योंकि अब जो मैम जो लॉन्च किए हैं बुक ना, वो अपडेट कर चुके हैं मैम, ठीक है. तो ये जब फर्स्ट जो बुक लॉन्च किए थे मैम, तो वही वाली बुक है ये मेरे पास, ठीक है. तो अब जब आप बुक लेना हो तो आप न्यू वाली ही लेना, ठीक है. तो ये सारे सिनोनिम्स हैं. अब देखो ये मैंने ऐसे किया है, जैसे मुझे पढ़ना होता है तो आप देख सकते हो. जैसे इंस्टिगेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके जो सिनोनिम्स हो गए, रेज हो गया, ठीक है, प्रोवोक करना किसी को. इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो इसके सिनोनिम्स मैं लिख देता हूँ ऐसे, सो डैट कि जब रिवीजन करना हो तो अच्छे से हो जाए, एक बार अच्छे से रिवीजन. हाँ, तो ये आपको मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है. एंड नेक्स्ट चैप्टर ये वाली. अब देखो अब ये वाली नेक्स्ट चैप्टर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है. थीमेटिक बेस्ड इडियम्स है. जैसे मैन से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसे रिवाइज कर सकते हो. और सी और ओशियन से रिलेटेड जितने भी हैं वो आप देख सकते हो. हॉर्स से रिलेटेड जितने भी हैं सब देख सकते हो. सारे बहुत सारे है ये, ठीक है.
आप ये रिवाइज कर सकते हो। और जो मतलब इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि कुछ भी मतलब लिख देना, आप देख सकते हो ये सब मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि आप ये वाली करोगे ना यहाँ से ईडीएम फ्रेजेस, जो ईडीएम पूछेगा एग्जाम में, तो ये वाले जब करोगे तो ये आई थिंक 1900 प्लस ईडीएम्स मैम ने यहाँ पे दिए हैं। तो आप ये देख सकते हो, इसमें सारे ये सब जो इधर करोगे आप ना, इसमें मिलेंगे आपको एज अ प्रैक्टिस करोगे अब तो, ठीक है। आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि देखो अब जैसे 1 से लेकर आप 100 तक एडीएम्स किए आप, ठीक है, रिवीजन। उसके बाद जैसे ही आप 100 तक किए ना, वैसे ही आपको ये आप चेक कर सकते हो 1 से लेकर 100 तक। मतलब आपको पूरा फ्लिप नहीं करना पड़ेगा, लास्ट में नहीं जाना पड़ेगा आंसर्स देखने के लिए। आप यहीं पर 1 से 100 डेली आप 1 से 100 टारगेट करके रिवीजन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ से आप 101 से ये है स्टार्ट है ना, अब ये जैसे 200 पहुँचेंगे आप, वहाँ तुरंत अब 1 से लेकर 100 तक आप आंसर्स देख सकते हो इसे आप। हाँ, तो ये ऐसे लिखी हुई है। एंड नेक्स्ट चैप्टर ये कैटेगरी बेस्ड सबसे पहले दिए हुए, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ईडीएम्स हैं मैम एक जगह पर ऐसे लिख दिए, ठीक है। और डेथ से रिलेटेड जितने भी ईडीएम्स है यहाँ पे मैम एक जगह कर दिए हैं, ठीक है। एंड पीरियड से जो भी टाइम पीरियड है यहाँ पे सब लिखा हुआ आप देख सकते हो। उसके बाद आप 1100 प्लस, आई थिंक सो 1100 प्लस, ये 1100 प्लस आप 1 वर्ड भी कर सकते हो अच्छे से। देखो जैसे 1 वर्ड आपको करना हो तो 1100 प्लस कर सकते हो। अब तो मैम अपडेट कर दिए, ये देखो आप 2080 से 2023 तक ये बुक का भाई इसमें कवर। लेकिन कोई भी बुक को आप बार बार कर लेते हो ना तो वो हो जाता है। देखो जैसे ये बुक है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम दी हुई है, मतलब 1 से लेकर आप 100 तक करो, उसके बाद आप तुरंत आंसर देख सकते हो। जैसे इतना 100 तक करो, उसके बाद तुरंत आप आंसर्स देख सकते हो, कितना मैंने सही किया कितना मैंने गलत किया। और जब भी एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जब भी आप 1 वर्ड करो ना, तो जैसे 1 वर्ड आपने किया तो उससे रिलेटेड 3 वर्ड जो ऑप्शन में दी हुई है उसे भी अच्छे से लिख लो, मतलब इसी बुक में कहीं पे लिख लो, सो डैट कि अब जब भी आप रिवीजन करने आओ उसे अच्छे से आप कर लो फिनिश। तो ये आपको आई थिंक 1100 मिल जाएंगे, ये 1100 है, देखो 1100 प्लस है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है। ये सब आई थिंक मैम करवा दिए हैं यूट्यूब पर, जैसे ये बेयर अवे हो गया, बेयर विद हो गया, जो ये फ्रेजल वर्ब्स है। आप फ्रेजल वर्ब को ये रीड कर सकते हो तुरंत यहाँ पे, उसके बाद तुरंत क्वेश्चंस लगा सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हो वो मैम यहाँ पे लिख दिए हैं और क्वेश्चन लगा सकते हो, तुरंत अच्छे से रिवीजन हो जाइए। फिर जैसे ब्रिंग डाउन से जितना भी है यहाँ पे ब्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तुरंत आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन ये वाला फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है, जो मैम आई थिंक ये वाला मैम की यूट्यूब चैनल पे भी है, ठीक है। तो ये देख सकते हो फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैम करवा दिए हैं, अब देख सकते हो ये लिखी हुई है ये सब। अब ये भी आई थिंक बहुत सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, 700 आई थिंक प्लस है। उसके बाद फिर लास्ट जो चैप्टर है मिस स्पेल्ड वर्ड्स का, जो यूजुअली मैं नहीं करता हूँ क्योंकि आप वर्ड्स रिवाइज करते हो तो उससे हो जाता है ये। तो ये लास्ट चैप्टर यही है, ठीक है। अब 100 करो, 100 क्वेश्चन करने के बाद तुरंत यहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये थी बुक के रिव्यू, एंड ये लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा वोकेबलरी मॉक टेस्ट देते मिला वो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये थी रिव्यू। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है वोकेबलरी की। अगर कोई भी बुक आपके पास है वोकेबलरी की, जस्ट स्टिक टू योर वोकेबलरी, क्योंकि बार बार नई बुक खरीदने से कुछ होता नहीं है जब तक कि उसे आप बार बार रिपीटेशन ना करो, ठीक है। बिकॉज वन थिंग आई स्ट्रांगली बिलीव, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी, राइट। द मोर यू रिपीट समथिंग द मोर यू फील कंफर्टेबल। तो बार बार उसको रिपीट करो जो भी वोकेबलरी की बुक आपके पास है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू विल सी इम्प्रूवमेंट in your vocabularies. So I hope you found this video very interesting, and if yes, you must share this video with somebody. Thank you.